ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर वर्ष हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नति के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजन करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुयोग वर और अच्छे परिवार की प्राप्ति के लिए व्रत को रखती हैं और पूजन करती हैं। इस दिन श्री गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ के साथ पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की बहुत ही आसान सी विधि बतलाऊंगा। हरतालिका तीज का जो मुख्य पूजन है वह शाम के समय प्रदोष काल में होता है और सुबह के समय छोटा पूजन मतलब संकल्प लेने के लिए पूजन किया जाता है और शाम के समय स्नान करके दोबारा से शुद्ध होकर और नए कोरे वस्त्र पहनकर, यदि आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो जो वस्त्र हैं आपके पास उन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप धारण कर सकते हैं और इस दिन नीले और काले वस्त्र ना पहने। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार लोग हरतालिका तीज का पूजन पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं। तो वह रात्रि की चारों पहर की पूजा भी करते हैं और पूरी रात जागरण भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत 2024 में कब है और हरतालिका तीज व्रत को आप किस दिन रख सकते हैं और जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे आपको हरतालिका तीज के पूजन में क्या क्या सामग्री लेना है और जानेंगे हरतालिका तीज व्रत के पारण का समय। ठीक है, तो आप वीडियो में मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहिए और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यदि आपके घर में फुलहरा बांधा जाता है तो पहले आप फुलहरा तैयार कर लें। ठीक है, चौकोर या गोल या त्रिकोण जैसा चाहें वैसा कर लें और उसमें फूल मालाएँ लटका दें। पत्ती की माला अवश्य लटकाएं। अशोक की पत्ती हो सकती है, बेलपत्र की पत्ती हो सकती है और एक माला दूबा की अवश्य लटकाएं। तो फुलहरा आप पहले तैयार कर लें। ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं कि हमें इस पूजा में क्या क्या सामग्री लेना है। तो आपको पूजा में लेना है केले के पत्ते, एक चौकी या आसन, साबुत चावल के दाने, पुष्प, गुलाब का पुष्प, भगवान के वस्त्र, जल, कलश, सफ़ेद या लाल कपड़ा, दीपक, चुनरी, नारियल, आम के पत्ते, धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप, कपूर, चंदन, कुमकुम, एक बड़ा दीपक। ठीक है, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, मदार के पत्ते, मदार के पुष्प, धतूरे के पुष्प, धतूरे के पत्ते, भांग, सुपारी, जनेऊ, पुष्पमाला, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, दूध, शुद्ध घी, दही, पंचामृत, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान। ठीक है, और छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र और 16 श्रृंगार की सामग्री। ठीक है, आदि सामग्री आपको लेनी है। तो अब जान लेते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजन विधि। तो सर्वप्रथम आप जिस जगह पूजा कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस जगह पर पोंछा लगाकर उस जगह को साफ कर लें। इसके बाद आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जगह पर चौक पूर लें। फिर वहाँ पर पटा रख के, चौकी रख के एक आसन लगा दें, उस पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा दें। ठीक है, और उसी आसन के ऊपर फुलहरा जो आपने तैयार किया है उसको लटका दें। ठीक है, इसके बाद एक प्लेट में भगवान शिव, भगवान गणेश
और माता पार्वती की प्रतिमा रखकर और उस आसन पर केला का पत्ता बिछाकर थोड़े से फूल बिछाकर उस प्लेट को जिसमें आपने भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति रखी है, उस प्लेट को उस आसन पर स्थापित कर दें। ठीक है। और थोड़े से चावल में हल्दी कुमकुम मिलाकर आसन में एक साइड रख दें। इस पर आपको कलश स्थापित करना है। ठीक है। आप एक कलश लीजिए और उस कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाकर कलश के कंठ में मौली बांध लें और फिर कलश में जल भरकर थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और फिर कलश में लौंग, इलायची, एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़े से पुष्प और अक्षत आदि डाल दें। और अब कलश में 5 आम के पत्ते लगाकर एक कटोरी में चावल भरकर कलश के ऊपर रख दें और इसी चावल की कटोरी के ऊपर 2 बड़ी बाती वाला बड़ा दीपक रख दें। उसमें घी पूरा भर दें क्योंकि यह दीपक पूरी रात जलने वाला है और ये दीपक पूरी रात जलेगा। ठीक है। यह दीपक पूरी रात्रि अवश्य ही जलाएं। आसन पर भगवान भी विराजमान हो गए हैं और कलश भी स्थापित हो गया है। ठीक है। अब दूबा से सभी पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। मूर्ति पर, कलश पर और थोड़ा सा गंगा जल अपने आप अपने ऊपर भी छिड़क लें। तो आप 3 बार आचमनी कर लें और चौथी बार हाथ धो लें और धूप बत्ती जलाकर वहीं रख दें। और अब अपने हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए बोलें, हे श्री गणेश, हे माता पार्वती, हे महादेव एवं कलश में स्थापित सभी देवी देवता, हरतालिका तीज पूजा हेतु हम आप सभी का आवाहन करते हैं। कृपया यहाँ आकर विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और अपने हाथ में अक्षत पुष्प स्थापित शिव पार्वती जी की मूर्ति के समक्ष छोड़ दें। और इसके बाद तो सर्वप्रथम हम श्री गणेश का पूजन करेंगे। ठीक है। तो गणेश जी को जलाभिषेक कराएंगे। उसके बाद पंचामृत मतलब दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आदि से स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे। उसके बाद जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद तिलक, रोली, कुमकुम जो भी है वो लगाएंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे और मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, इत्र लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव जी का पूजन करेंगे। ठीक है। जल अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर जनेऊ चढ़ाएंगे। इसके बाद मौली रूपी वस्त्र शिव जी को समर्पित करेंगे। फिर तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक। ठीक है। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। ठीक है। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, मदार के पुष्प, भांग, समीपत्र, रोली, अबीर, गुलाल, आभ्रक। ठीक है। ये पुष्पमाला, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करेंगे। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करेंगे, उनका भी जल अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, फिर जल से अभिषेक कराएंगे, कुमकुम लगाएंगे, वस्त्र समर्पित करेंगे। जो आपने चुनरी ली है वो माता जी को समर्पित कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इत्र लगाएंगे और फूल, माला, बेलपत्र, समीपत्र आदि सभी चीज़ें समर्पित करना और एक नारियल में मौली लपेटकर उस पर पुष्प रखकर पार्वती माँ को समर्पित करना। श्रृंगार का सभी सामान भी माता पार्वती को ही समर्पित करना। इसके बाद कलश की पूजा करना, तिलक लगाना,
अक्षत लगाना, पुष्प चढ़ाना, ये सभी सामग्री समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते जाना है। ठीक है। इसके बाद जो भी आपके पास फल हैं और भोग की सामग्री है उन सभी को भगवान के पास समर्पित कर दीजिए, चौकी पर सजा दीजिए। ठीक है। और इसके बाद देखिए, हरतालिका तीज का पूजन होता है तो बहुत विशेष और महत्वपूर्ण पूजन होता है, तो आपको इस दिन हवन अवश्य ही करना चाहिए। और जो लोग रात्रि भर पूजा करते हैं वह चारों पहर हवन भी करते हैं। तो गाय के उपले को सुलगा लीजिए, उस पर घी अर्पित कर कपूर अर्पित करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। फिर हम अग्निदेव का पूजन करेंगे, जल के छींटे देकर, तिलक लगाकर और पुष्प के अंदर अबीर गुलाल लगाकर अर्पित करेंगे। इसके बाद आहुतियाँ दीजिए, धूप की आहुति, गूगल की आहुति और घी की आहुतियाँ बीच बीच में देते रहिए। और ओम गंगणपतये नमो नमः स्वाहा इस प्रकार, और ओम गौरी देव्यै नमो नमः स्वाहा इस प्रकार, और ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलते हुए इसके बाद जो भी भोग की सामग्रियां हैं आपके पास थोड़ा थोड़ा लेकर अग्निदेव में समर्पित करें, क्योंकि जो भी चीज़ अग्निदेव में समर्पित की जाती है वह सीधा देवों तक पहुंचती है। अब कपूर जलाकर भगवान की आरती करें, इसके बाद प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा याचना करें और भोग की सामग्री उठाकर प्रसाद को परिवार के परिजनों को वितरित करें। आपने व्रत धारण किया है तो आप इस प्रसाद को नहीं खा सकते, आप व्रत का पारण अगले दिन कर सकते हैं। और इस चौकी का विसर्जन भी अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय के पूर्व किया जाएगा। और व्रत का पारण कुछ दान दक्षिणा देने के बाद, सुहाग की सामग्री या भोज्य पदार्थ या दक्षिणा देने के बाद अगले दिन सुबह किया जाएगा। ठीक है। तो अब जान लेते हैं आप इस व्रत को 2024 में कब रख सकते हैं। तो आप इस व्रत को 2024 में 6 सितंबर 2024 को रख सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जिनके घर फुलहरा नहीं बनता या जो 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते वह इसी विधि से प्रदोष काल में शिव पार्वती गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। ठीक है। और इस दिन 5 फुलहरे के या 7 फुलहरे के दर्शन अवश्य करें। किसी भी पेड़ की, किसी भी वृक्ष की पत्ती लेकर जाएं और फुलहरे का दर्शन करें। हर फुलहरे पर वह पत्ती जाकर आप समर्पित करें। ठीक है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।